साथियों, जय भीम नवोदय। मैं राजकुमार गौतम यूँ तो आपको हर बार एक नई सक्सेस से मिलाने की कोशिश करता हूँ। कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के अंदर अपना कुछ ऐसा टैलेंट होता है या अपनी बात होती है कि लोग उसको जो है कहीं ना कहीं उनको देखने और सुनने के लिए आतुर रहते हैं। ऐसी एक शख्सियत मेरे साथ हैं आज जो है, नाम मैं जब लूँगा तो आप भी चौंक जाएंगे। नाम है रमेश भंगी। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल मैं जो आपके ऊपर काउंटर कर रहा हूँ वो यही है कि रमेश भंगी, ये मतलब भंगी टाइटल जो आपने रखा, क्या आपको नहीं लगता ये जाति सूचक शब्द है या जातियों को कहीं ना कहीं उजागर करने वाला शब्द है? देखिए, भारत की तो पहचान ही जाति है। भारत की तो पहचान ही जाति से होती है। जब तक हमारी जो अंग्रेजी में आइडेंटिटी जिसे बोलते हैं, हिंदी में पहचान बोलते हैं, वो जातियों से ही होती है। गांव में भी जाति के नाम से पुकारा जाता है। तो वही जो हमारे सबकॉन्शियस में जो पड़ा हुआ है जाति, उसी से हमारी पहचान आज भी उसी से होती है। जब तक हमारी जाति की पहचान न जान ली जाए तब तक व्यक्ति को, सामने वाले को चैन ही नहीं पड़ता। नाम बता देंगे, उसके बाद कहेंगे सरनेम क्या है, उसके बाद फिर अंतिम प्रश्न जो है वो जाति का ही रहता है। तो इसलिए मैंने जाति को ही अपने नाम के साथ जोड़ लिया। यहाँ मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैंने वाल्मीकि क्यों नहीं लगाया। असल में क्या है कि मैं ये चाहता हूँ कि भंगी शब्द में जो हमारे पुरखों के द्वारा जो दर्द, यातना, पीड़ा जो झेली गई थी वो उसमें झलकती है। वाल्मीकि में वो डाइल्यूट हो जाती है। तो मैं उस पीड़ा को, उस वेदना को डाइल्यूट नहीं करना चाहता और इस पीड़ा को बनाए रखने के लिए चाहता हूँ कि मैं अपने बुजुर्ग, अपने जो पूर्वज थे, उनको, उनके जो कष्ट है या उनकी जो विशेषताएं है, उनकी जो बहादुरी है, उसको बनाए रखना चाहता हूँ। एक बात और भी कहना चाहता हूँ आपके सवाल से पहले कि मैंने ये नाम इसलिए लगाया है कि जो वाल्मीकि शब्द जो है ना, ये लगा है 1931 की जनगणना में। वो पंजाब के चोरों ने वाल्मीकि नाम अपने पंथ लिखवाया था। जी.एच. हटन की ने जो उसके जनगणना के जो वो थे, उनकी किताब में मैंने पढ़ा है। और जो भी मैं बोल रहा हूँ वो साक्ष्य, हर बात साक्ष्य आधारित है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर हमारे बच्चे फ्यूचर में जाके वो कभी अध्ययन करने लगे, मतलब रिसर्च करेंगे कि भाई हमारे पूर्वजों का क्या इतिहास रहा है, तो फिर वो क्या है कि उनकी जो रिसर्च है वो वाल्मीकि के नाम से 1931 में जाके रुक जाएगी। लेकिन हमारा जो इतिहास है वो तो हजारों साल पुराना है, सैकड़ों साल पुराना है। तो वाल्मीकि से वो जो है वहाँ रुक जाएगा। तो इसलिए फ्यूचर की स्टडीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने इसको अपनाया है कि यही नाम अपनाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि हमारा इतिहास नष्ट ना हो। ये भावना है इसके पीछे। रमेश जी, आप साहित्य सृजन क्षेत्र से हैं और कहीं ना कहीं एक राइटर, एक लेखक के रूप में जो है एक मार्गदर्शक, मार्गदाता के रूप में आप काम करते हैं, कह सकते हैं। जब बड़े बड़े मंचों पर जाके नाम अनाउंस होता होगा, रमेश भंगी जी आपके बीच आ रहे हैं और अब वो आपको जो है अपने कविता या अपने स्लोगन के माध्यम से आपको मार्गदर्शन करेंगे, तो उस समय क्या, हाउ यूर फील, कैसा महसूस करते हैं? देखिए, उस समय मुझे अच्छा फील होता है क्योंकि मैं अपने सोसाइटी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। उस समय उनके दुख दर्द को जो है मैं बयान करने वाला हूँ या उनको मैं फील करता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। असल में ये जो चीज़ है ना, लोग कहते हैं कि ये शब्द अच्छा नहीं है या इस शब्द में जो है एक घृणा का भाव पैदा होता है। लेकिन भाई, घृणा का भाव तो सामने वाले के दिल में होता है ना, मेरे दिल में थोड़ा ही हो रहा है। तो हम करें क्या, ये बताइए। अगर सामने वाले के दिल में घृणा पैदा हो रही है तो उसे मैं कैसे दूर करूं? मैं तो जिम्मेदार नहीं हूं ना इसका। तो मैं अपना नाम बदल के या अपने अच्छे कपड़े पहन के, पैसा खर्च करके, अपने आप के ताम झाम में मैं अपना सौंदर्यकरण करके दूसरे के दिल में मोहब्बत पैदा कैसे कर सकता हूँ? भाई, कोई मुझे वो मोहब्बत करे ना करे, ये कैसे हो सकता है? ये तो उसका दिल जाने। अगर उसे मोहब्बत करनी है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, भाई मैं तो काला कौवा हूँ, अगर तुम्हें मोहब्बत करनी तो इसी से करो ना। मैं तुम्हारे लिए अपने पंखों को वाइट क्यों करूं? मेरे पास इतना ऊर्जा नहीं है, मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं अपने पंखों को वाइट कर लूं और जस्ट टू गेट योर अटेंशन ओनली। तो मैं आपका अटेंशन लेने के लिए मात्र अपने सारी ऊर्जाओं को मैं क्यों खर्च करूं? तो इससे ये है कि मैंने अपनी सारी ऊर्जा को बचा के अपने डेवलपमेंट में लगा रहा हूं मैं।
मुझे 24 घंटे का जो खतरा रहता है कि मेरी जात का पता न चल जाए, बस में, यहाँ में, दफ्तर में, पास पड़ोस में, जब हम किसी घरों में जाते हैं, जिन लोगों ने अपने घरों में जिक्र नहीं किया हुआ, अपने पास पड़ोस में बताया नहीं हुआ, तो कहते हैं जरा धीमे से बात करना। मोस्टली घरों में आप भी देखेंगे जाके तो ये कहेंगे कि जब भी जाति का मुद्दा आता है या मीट खाने का, सुअर का मीट खाने का जिक्र आता है, भगताईगिरी का जो जिक्र आता है, जो हमारी परंपरागत जो चीजें हैं, तो वो कहते हैं थोड़ा धीमे से बात करें ताकि पड़ोस में आवाज सुन ना लें। तो ये जो चीज़ है, ये मेरा तो मामला, ये सारी चीज़ें की मेरी ऊर्जा बच गई है। ये इतना ज़बरदस्त आतंकवाद है, जातिवाद, दुनिया का आतंकवाद का निकृष्टतम भयंकरतम रूप जातिवाद है। इसमें हम 24 घंटे आतंकित रहते हैं, चलते हुए जाति का पता ना चल जाए, जाति का पता ना चल जाए, बस हमारे को कोई टारगेट ही नहीं है, जाति का पता ना चल जाए, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो उससे बचने के लिए मैंने ये लगाया, मामला खत्म। अच्छा, जाति है जो जाति नहीं, यस, वो कहीं ना कहीं अपना आपका पीछा करती रहती है। जी जी जी। तो उस पीछे को कैसे छुड़ाया जाएगा, जाति है जो जाति नहीं? अब देखिए, कई लोग, जैसे मेरा नाम रमेश भंगी है, अब कई लोग कहते हैं आप तो जाति का जो है बखान कर रहे हो या जाति को उभार रहे हो, लेकिन मैं जाति को उभार नहीं रहा हूँ, मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। बस एक्सेप्ट करने के बाद उसका उस पर चर्चा चिंता खत्म हो गई ना, तो मेरी तो सारी ऊर्जा बच गई। तो ये एक्सेप्ट करना जरूरी है। इस कहानी को थोड़ा सा और मोड़ देते हैं जी जी, कि देखा जाए तो जो भंगी शब्द है जी, यानी कि भंग करने वाला। जी जी, आप एक साहित्य सर्जन से हैं, हो सकता है आपको भी ज्यादा जानकारी होगी। अगर पुराने शास्त्रों को और उनको पढ़ा जाए तो कहीं ना कहीं भंगी जो है एक अपमानित शब्द किया गया मनु विधान में। जी जी, जो लोग बुद्धिस्ट थे, जिन्होंने बुद्ध धर्म को नहीं छोड़ा गया, और दत्त मौर्य ने उस समय पे जो है भंगी ऋषि ने, उन्होंने दंड विधान में लिखा है कि इन लोगों का जो है स्वाभिमान मार दिया जाए, तो उन लोग स्वाभिमान मारने के लिए ये काम दिया गया। तो इस विषय में भी कुछ जानकारी है आपको? देखिए, इस विषय में मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, ये किस तरह से, अब लोग तो कहते थोपा गया है, कई लोग कहते मुगल्स ने थोप दिया, ये कर दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह का है। देखिए, मनुस्मृति में भी लिखा हुआ है, मनुस्मृति में क्या कहा कि ये इस तरह का काम जो है, गंदे काम जो है इन शूद्रों से कराए जाए, ठीक है ना। तो ये तो है कि हमारे जो स्वाभिमान को तोड़ने के लिए ऐसा किया। तो बाकी मुझे ज्यादा जानकारी इस मामले में नहीं। चलिए आगे की बात करते हैं। रमेश जी, देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो मैतर जाति है, मैं एक सम्मानित सबसे उसको सम्मानित करता हूँ, मैतर जाति जो है वो कहीं ना कहीं अपने स्वाभिमान को जिंदा करने के लिए आज जो है अम्बेडकरवाद की तरफ जा रही है। इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, अम्बेडकरवाद जो है ना, वो एक इंसानियतवाद है असल में देखा जाए तो। इसमें जो हमारे पंचशील की बात होती है, हमारी प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना में जो लिखा है वही अम्बेडकरवाद है। अम्बेडकरवाद कोई विशेषवाद नहीं है, संविधानवाद है। संविधान में जो लिखा है वही है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, उसी की तरफ जाना चाहिए। वो जो है जो भंगी समाज, वाल्मीकि समाज की बात जो बात कर रहे हैं, अगर वो अम्बेडकरवाद की तरफ आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। देखिए, मैं उधर ना जाके अम्बेडकरवाद की तरफ आया। शुरुआत में मैंने कागज बीनने के दौरान, देखिए हाँ, एक बात बताना चाहूँगा कि मैंने जो है इतना विरोध किया कि मैंने बचपन में ठान लिया था कि मैं ये काम नहीं करूँगा। अच्छा, मैतर का काम नहीं करेंगे, ये सफाई का काम नहीं करूँगा। इसलिए मैंने 4 साल तक दिल्ली में कालकाजी में कागज बीनने का काम किया। मैंने उस काम को किया ही नहीं है। तो इसलिए जो है ना, अभी भी मैं सोचता हूँ कि भाई पुराने ज़माने में थोपा होगा, आज तो कोई थोप नहीं रहा है। मेरे ऊपर तो किसी ने नहीं थोपा, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया। हालांकि एक बार मैं कंडक्टर का रजिस्ट्रेशन कराने गया था, तो उसने ज़रूर कहा था कि आप सफाई कंडक्टर बने क्या करोगे, सफाई का काम कर लो, लेकिन मैंने नहीं माना। देखिए, आज आपको कौन फोर्स कर सकता है? आप पढ़ाई कीजिए, आप पढ़ लो ना, आपको कौन मना कर रहा है? तो सफाई का काम करने की जरूरत ही नहीं है आपको। अच्छा, अभी एक और वाल्मीकि समाज के एक बहुत बड़े राइटर हैं, आप खुद एक राइटर हैं जी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगर उनके विषय में चर्चा की जाए, उनकी जूटन किताब की चर्चा की जाए,
तो क्या कहेंगे कि उस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं इस मैतर कौम को जगाने का काम किया है इस देश के अंदर? जो मैतर समाज है, जो वाल्मीकि समाज है, जो भंगी या चूड़ा समाज कहते हैं, जी जी, कहीं ना कहीं ओम प्रकाश वाल्मीकि की राइटिंग से आज बहुत सारे वाल्मीकि समाज के लोग जागे हैं। बिल्कुल। वो 93-94 के आसपास उनकी जो किताब जूठन आई थी, मैंने भी तभी पढ़ी थी। मैं गृह मंत्रालय में ट्रांसलेटर उसी जमाने में बना था और मैंने तभी वो किताब पढ़ी थी। तो वो किताब पढ़ के जो है ना हमारे दुख दर्द उसे पता चलता है कि कितने उसमें रहते हैं। तो निश्चित रूप से देखो, साहित्य जो है ना वो समाज को बताता है कि भाई समाज, साहित्य समाज का दर्पण है, तो वो बताता है साहित्य से। वो साहित्य जो है व्यक्ति में संवेदनाएं भी पैदा करता है। तो निश्चित रूप से जूठन के बाद जो है लोगों में संवेदनाएं जागृत हुई हैं और उस जमाने को और आज के ज़माने में कुछ फीलिंग्स में चेंज तो आया है। अच्छा, जातिवाद के दंश की अगर बात की जाए, कहीं ना कहीं आदमी उससे अपमानित होता है, चाहे वो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हो, कहीं ना कहीं जातिवाद का दंश वो अपने जीवन में झेलते हैं। कोई ऐसा वाक्य हो, ऐसी घटना हो जो रमेश भंगी आज तक नहीं भूल पा रहे? देखिए, जीवन में वो तो कदम कदम पे देखिए, दफ्तरों वहाँ सामान्य स्थितियों से लेके और आगे तक हमें झेलना ही पड़ा है। जैसे मैं छठी क्लास में कई जगह भी उदाहरण दिया है इंटरव्यू में कि भाई जैसे छठी क्लास में हम 7वीं क्लास में हम पढ़ रहे थे, तो उस जमाने में भी उन्होंने क्या किया, मेरे को सफाई एक टीचर ने कहा कि यार घर पे जो है ना वो काम है बाथरूम साफ करने का, वॉशरूम का, तो उस मेरे को सफाई करने के लिए ले गया। दूसरी क्लास में तो 40-50 बच्चे थे, मेरे को क्यों लेके गया? तो ये तो फीलिंग आती है, कई जगह फीलिंग आती है। और लास्ट में जो फीलिंग आई, जो ऑफिस में फीलिंग आई, वो प्रमोशन में रिटायर होने के बाद रिटायर हो गए लेकिन नहीं मिला। तो ये छुपा हुआ जो छद्म जो है, सूक्ष्म लेवल का जो जातिवाद है, वो बहुत पैना हो गया है और वो आपको कहीं का छोड़ नहीं रहा है। आज के परिवेश की बात करें, हम 21वीं सदी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं 21वीं सदी जो है, डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा था कि इस शोषित पीड़ित वंचित समाज की होगी। क्या आज की तारीख में झाड़ू छोड़ो कलम उठाओ, हम एक मुहिम चलाते हैं, क्या लोगों से आह्वान नहीं करेंगे कि झाड़ू छोड़ दो और कलम पकड़ो? नहीं, झाड़ू छोड़, देखिए झाड़ू छोड़ो मतलब जब तक आपके जीवन में, देखिए वो झाड़ू क्या है, आप उसे ऐसा ना समझो ना कि परंपरागत रूप में मत समझो, उसे सिर्फ जीवन यापन का मामला समझो, उसके बाद चेंज कर दो। भाई हमारे बुजुर्ग भी तो लगा रहे थे, हमने नहीं लगाई, हमारे पिताजी ने झाड़ू वाड़ू का काम किया, तो हमारी अगली पीढ़ियां नहीं करेंगी। जो वर्तमान में कर रहे हैं उनको छोड़ने की मैं समझता हूँ जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक आय का साधन है। लेकिन हम ऐसा करेंगे फ्यूचर में उसे ना पकड़ें। जैसे मैंने नहीं पकड़ा और अपने बच्चों को भी नहीं पकड़ने की कोशिश करवाई कि बहुत सारे राजनीतिक लोगों से जब हम मिलते हैं जो वाल्मीकि समाज से हैं, आज कहीं ना कहीं समाज को वो एक मार्गदर्शन कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दलित समाज के व्यक्ति को अपना बड़ा भाई कहते हैं कि आपकी वजह से हम अम्बेडकरवाद को जानते हैं, इसी वजह से हमारा मार्गदर्शन हुआ। इस बात से कितना इत्तेफाक? देखिए बिल्कुल मैं इस बात से 100% सहमत हूँ कि हमारे जो वाल्मीकि समाज में जो है अम्बेडकरवाद अपने चमार भाइयों की वजह से ही हमें उधर से मिला है। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि 80 के दशक में मैं बस कंडक्टर था, तो मेरे जो एक जाटव थे, राज, उनका योगराज नाम था, वो ऑफिसर थे और मैं कंडक्टर था। तो वही मुझे पहली बार जो है अपने पार्लियामेंट स्ट्रीट पे 14 अप्रैल को लेके आए थे। तो मैं तो समझता हूँ कि उनकी वजह से मुझे मिला। हालांकि मैं छठी क्लास में अम्बेडकर को छठी क्लास में पढ़ लिया था, तो मुझे उनसे मिली थी पढ़ने की प्रेरणा। पढ़ने की प्रेरणा की वजह से जो है मैं इतना पढ़ पाया, उन्हीं की वजह से। तो वो मेरे इतने मतलब अभी भी मेरी क्वालिफिकेशन 5 मेरी MA है, 2 पोस्ट MA है और लगातार मैं पढ़ता रहता हूँ। तो ये उन्हीं की प्रेरणा से है और नौकरी मेरा बाय प्रोडक्ट है जी। तो बाबा साहब की वजह से मेरी प्रेरणा स्रोत वही है और वो जो है इतना निरंतर मुझे प्रेरित करते हैं कि भाई मैं पढ़ने में मेरा आज भी जो है रुचि है। मेरी अच्छी लाइब्रेरी है मेरे घर में और थैंक्स गोज टू बाबा साहब। रमेश, एक छोटी सी बात और हम आपको याद दिलाना चाहेंगे। इस देश के अंदर जो है जो शासन सत्ता यानी कि बहुजन समाज को जो है शासन सत्ता तक लाने वाले मनोहर काशीराम साहब, उनको भी एक वाल्मीकि समाज के व्यक्ति दीना बाना जी ने
कहीं ना कहीं एक अम्बेडकरवाद का बीज रोपित किया, तो क्या आपको नहीं लगता है कि इस मेहतर समाज, वाल्मीकि समाज या सफाई कर्मचारी या इनको जो है अम्बेडकरवाद की तरफ जाके जो है कहीं ना कहीं अपने आप को एक स्टेब्लिश्ड प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर लेना चाहिए? नहीं, जाना तो उधर ही चाहिए, लेकिन ये जो वाल्मीकि वाला जो है ना, पूजा पाठ वाला जो है ना, ये इनके जीवन का ना आवश्यक, इनके क्या कहते हैं, कल्चर का अंग है असल में। वाल्मीकि नहीं, जो पूजा पाठ वाला जो मामला है ना, तो और इनकी परंपरागत जो पूजा पाठ है, ठीक है, एक तो वो उनका संस्कृति का अंग है। दूसरा जो है वाल्मीकि में भी पूजा पाठ का मामला जुड़ गया, तो वो उसे पीछे धकेलता जा रहा है। इन्हें आप इधर आना चाहिए, पढ़ाई लिखाई की तरफ, अम्बेडकरवाद की तरफ। अच्छा, दूसरे कई लोग, एक बात और भी है कि कई लोग ऐसा करते हैं कि जय भीम जय वाल्मीकि ऐसे करते हैं। जी, जी, जी। लेकिन मेरा ये कहना है कि भाई ये जो है एक दो ऊंचे नीचे पहियों वाली साइकिल है। एक पहिया छोटा है, एक बड़ा है, तो उसमें बैलेंस बन नहीं सकता। दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती, एक म्यान में दो तलवारें रह ही नहीं सकती। वाल्मीकि को साइड लाइन किए बिना आप इधर दूसरी लाइन में आ नहीं सकते। तो अम्बेडकरवाद में आएंगे तो वाल्मीकि नेचुरली छूट जाएगा, तो वो ऐसी प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑटोमेटिक ही पढ़ाई का मार्ग है, विद्वता का मार्ग है और इंसानियत का मार्ग है, तो आप उससे अपने आप ही छूट जाएगा। बस पढ़ाई की तरफ चले आओ। अगर इनडायरेक्टली हम बोले तो मत कहो उन्हें कि भाई वाल्मीकि को छोड़ो। देखिए, छुटता तो ऑटोमेटिक चीज़ है, हम किसी चीज़ को जानबूझ के नहीं छोड़ते, वो छुटती चली जाती है। चलिए, आखिर में चलते चलते देखा जाए तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है वहाँ तक लोग आपको सुन रहे हैं जी। इस देश के और दुनिया के करोड़ों लोगों को अगर मैसेज की बात की जाए जी, कि जो एक शोषित पीड़ित वंचित समाज है वो कहीं ना कहीं अपनी उन्नति, अपनी प्रगति के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है, अपने आप को कहीं ना कहीं ढालने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा तो एक ही संदेश है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, मूल रूप से पढ़ाई ही, शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिससे आपके दिमाग में चिंतन करने की चिंतन करने की शक्ति जागृत होती है। तो जब तक शिक्षा से नहीं जुड़ेंगे तब तक बात नहीं बनने वाली। सिर्फ शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जो हमारी चिंतन प्रक्रिया जागृत होती है ना, जी, जी, जी। बिना सोचे, बिना शिक्षा के नहीं होती वो, तो शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। और अपना आदर्श जो है बाबा साहब को माने। चलिए, मैं तो बाबा साहब की वजह से ही भाई यहाँ पहुँच गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपने अपना कीमती समय रमेश वाल्मीकि जी हमें दिया, इसके लिए एक बार फिर आपका पुनः अनुमोदन। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।